परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदिष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुवे। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक हर चंद्र भगवान की जय। एक हर शांतिनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वासाम जिन वाणी माता की जय। गुरु नाम गुरुआचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की जय। निर्यापक मुनि श्री नियम सागर महाराज की जय। इष्टोपदेश की यह गाथा हमें अपने ध्यान की, अपने लगन की, अपनी महत्वाकांक्षा की, अपनी उपलब्धियों की वस्तु स्थिति को बता रही है। नीतिकार कहते हैं, आचार्य कहते हैं, वस्तु का महत्व नहीं है, वस्तु के मूल्यांकन का महत्व है। ये गांधी जी का चश्मा है। कितनी कीमत हो सकती है इसकी? इस चश्मे की कोई कीमत नहीं, लेकिन ये गांधी जी का चश्मा है, 1000 साल पुराना है, 500 साल पुरानी कोई वस्तु है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, बढ़ती ना? ठीक इसी प्रकार अभी बच्चे पूछ रहे थे, हम पढ़ें कैसे, हमें याद क्यों नहीं होता, हमारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? तो क्या कहते हैं? अविद्या विजृंभ ज्योति। अविद्या जब नष्ट होती है, ज्योति जब जाग जाती है, तब क्या होता है? ज्ञान की महानता प्राप्त होती है। फिर जब ज्ञान की महानता प्राप्त होती है, तत्प्रष्टव्यम, वही पूछता है, तदेष्टव्यम, वही उसको इष्ट होता है, तद्द्रष्टव्यम, वही देखता है, मुमुक्षु भी, मोक्ष को अर्थात लक्ष्य को जानने वाला व्यक्ति। जब तक बच्चे के अंदर ये ज्ञान ना हो पढ़ाई का महत्व क्या है, तो उसे तुम मार मार के पढ़ने को नहीं प्रेरित कर सकते। बच्चे को पढ़ने को प्रेरित नहीं करो, बच्चे को पढ़ाई के महत्व का ज्ञान कराओ। अगर पढ़ाई के महत्व का ज्ञान हो जाएगा तो फिर वही वह पूछेगा, वही देखेगा, वही सुनना चाहिए। आपको पढ़ाई का ज्ञान नहीं है, इसलिए अभी क्या करते हैं? पुराने जमाने में रेडियो देखते थे, मैगजीन देखते थे, सिनेमा देखते थे, गाने सुनते थे। आज के जमाने के लोग मोबाइल देखते, व्हाट्सएप, फेसबुक, दोस्त यारी, क्योंकि उसको उसने महत्व दिया है, पढ़ाई को महत्व नहीं दिया। अगर पढ़ाई को महत्व देता तो ये सब चीजें गौण हो जाती है। जब इनको महत्व देता है तो पढ़ाई गौण हो जाती है। आप उसे मार मार के बिठा देते हैं, बैठो पढ़ना है तुम्हें, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है, वही धड़ देवड़ा चित्त खेटरा, धड़ देवड़ा चित्त खेटरा। मन तो जूते चप्पलों में लगा है, शरीर मंदिर में बैठा है। बच्चे को पढ़ाई के लिए बैठा दिया है, पढ़ रहा है किताब लेके, लेकिन मन कहाँ लगा है? मोबाइल में, मन खेल में।
तो वहां पर महत्व वस्तु के उपयोगिता का है। यदि वस्तु की उपयोगिता आपके अंदर जाग जाए, कोई अविद्या विदुरम ज्योति परम ज्ञान महत्व, वो अविद्या हटनी चाहिए कि मुझे प्राप्तव्य क्या है। ये प्राप्तव्य जब आ जाता है मन में, तब ज्ञानी पुरुष को अन्य चीजें नहीं रुचती। आप खेती किसानी वाले हैं, आपके अंदर खेती किसानी करने की प्रति रुचि है, फिर आप सुबह 4 बजे 6 बजे जागते कि नहीं जागते? ठंडी गर्मी को देखते क्या, धूप को देखते क्या, पसीने को देखते क्या, भूख को देखते क्या, नींद को देखते क्या, कपड़े लत्तों का ढंग ढंग देखते, कैसे कपड़े पहन के जाते हैं, काम पर जा रहे हैं। तो ये सब चीजें गौण हो जाती हैं, छूट जाती हैं, भूल जाते हैं। हमें कमाई करना है, खेती करना है, खेती की अच्छी पैदावार लाना है, तो उस समय ये सब बातें दूर हो जाती हैं, गौण हो जाती हैं। उसे क्या दिखता है? खेती। हम पूछते हैं भैया पूजा करने आओ, महाराज जी पानी डालने जाना है, महाराज जी म्याऊ काटने जाना, अभी हमारी कटिंग चल रही है, धार काटना है। महत्व किसका हो गया? पूजा का महत्व नहीं है, मुझे धार काटनी है, दूध निकालना है, गाय को पानी डालना है, खेत में पानी डालना है, गन्ना खड़ा है, गन्ना कट रहा है, संसार की कोई उपलब्धि नहीं। अब उसे ये समझाना जरूरी है कि नहीं भैया, खेती बाड़ी, शरीर, स्वास्थ्य, जिस पुण्य के उदय से तुम्हें प्राप्त है, वह पुण्य कहाँ से प्राप्त होता है? उसकी चाबी तो यहाँ है, वहां तो सिर्फ पर्दे पर रील दिख रही है, प्रोजेक्टर तो यह है। अगर ये बात उसके दिमाग में चढ़ जाए तो वो खेती बाड़ी भूल जाएगा। नहीं, पहले पूजा, पहले अभिषेक, पहले स्वाध्याय, पहले महाराज की गैया भक्ति, ये सब काम बाद। ऐसे में तो आप वस्तु के महत्व को समझिए। अगर वस्तु के महत्व को नहीं समझा है तो आप कुछ भी उसे नहीं समझा सकते। ऐसे में तो वस्तु के महत्व को समझिए। अब इसी तरह से बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो फिर देखिए, आपको अगर रुचि जग जाए, तो फिर मोबाइल आपका रखा रहेगा, खिलाई पढ़ाई रखी रहेगी, है ना, सब रखा रहेगा। जो दुकानदार होते हैं वो दुकानदार भी ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं? कितनी धूप पड़ती है, तुम्हारे यहाँ तो धूप नहीं पड़ती है, ठंड नहीं पड़ती है, इतनी ठंड में भी वो खेत में जाता है, 3 डिग्री 4 डिग्री की ठंड में रात भर मचान पर बैठकर खेती की तकवारी करता है। इतनी कड़क धूप में 47-48 डिग्री की धूप में खेत हरबक्कर करता है। कैसे वो तख्ती आ जाती है? ऐसी धूप में दुकान लगा के बैठता हुआ बिक्री करता है। कैसे तख्ती आती है? हम मुनि महाराज जो तपस्या नहीं करते, वैसी तपस्या वो करता है। कहां से शक्ति? उसको उस चीज का ज्ञान है, लोभ है, प्राप्तव्य की भावना है। ऐसी प्राप्तव्य की भावना अगर इन बच्चों में आ जाए तो वैसे पढ़ने लगेंगे, फिर पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, याद भी अच्छा होने लगेगा, समझ में भी आने लगेगा। तो पहले उसकी भावनाएं जगाइए। जब ये भावनाएं जगती हैं, जगाई जाती हैं, तो फिर वह उसकी पढ़ाई अच्छी होती है, लिखाई अच्छी होती है, नींद अच्छी होती है, खान पान भी अच्छा होता है। उसे पता है कि मैं यदि अच्छा खाना नहीं खाऊंगा, कुछ भी
गटपट खा लिया तो मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, मेरी परीक्षा बिगड़ जाएगी, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, मेरी क्लास छूट जाएगी। तो इस तरह से वह व्यक्ति अपनी पढ़ाई के प्रति सचेत है, क्योंकि उसने देखा है तत्प्रष्टव्यम तदिष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः, वही सोचता है, वही देखता है, वही खाता है, वही पीता है। एक बच्चे से पूछा, क्यों दो दो कितने होते? 4 रोटी, 4 4 8 रोटी, 8 8 16 रोटी। ये क्या बोलते भाई, रोटी रोटी क्यों बोलता है? क्योंकि वह भूखा आया था घर से, उसे रोटी ही रोटी दिख रही थी। 2 2 4 रोटी, 4 4 8 रोटी, 8 8 16 रोटी। रोटी उसकी दिमाग में घुमा है। जो पूछता है रोटी के लिए पूछता है, जो चाहता है रोटी के लिए सब बोल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर ये जागृति आ गई तो वही देखेगा, वही सुनेगा। एक बात बताओ, किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है, तो वो किसके पास बैठेगा? डॉक्टर की संगत करेगा, अपने कान में कुछ कुछ फंसा के डॉक्टर जैसी एक्टिंग करता है, पेन को इंजेक्शन बना के बच्चों को इंजेक्शन लगाता है, देखा ना अपन ने? क्यों? किसी को हवाई जहाज में घूमने तो वो ऐसा ऐसा घूमता है, ऐसा ऐसा, हर चीज में हवाई जहाज देखते हैं। इसी प्रकार से मान लो किसी को पहलवान बनना है, तो पहलवान बनना तो क्या करेगा? हमारी फोटो लगाएगा अपने घर में, हमारी फोटो लगाएगा। पहलवान की कोई अच्छी मसल्स वाले की एक्टिंग, ऐसा कहने का मतलब ये है, वही देखता है, वही सोचता है, वही खाता है, वही पीता है, क्योंकि उसको पहलवान बनना है। ठीक इसी प्रकार से आपको पहले उस वस्तु का महत्व जानना चाहिए, और जब महत्व जानने में आ जाएगा तो वह व्यक्ति उसी तरह से सोचेगा, अब थोड़ा सा पढ़ने के लिए बोलूं, अगर मान लो अभी पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए जिससे बच्चों को याद हो? ऐसे साधन वहां नहीं होना चाहिए कोई भी व्यक्ति के लिए कि जिनसे उनका मन भटकता हो। उन्हें पढ़ाना बोलो तो कैसे पढ़ेंगे? जहां सब लोग आ रहे जा रहे हैं वहां कैसे पढ़ सकता है? इसको बोलते एकांत स्थान। अब उधर मोबाइल भी रख लिया है, रेडियो भी रख लिया है, लोग आ जा रहे हैं, खिड़की के सामने बैठ गया है, खिड़की के सामने से लोग आ रहे जा रहे हैं, हवा तो आती सामने, जितने लोग भी आते जाते दिख रहे हैं, तो कैसे पढ़ाई होगी उसकी? पढ़ने के लिए एकांत स्थान, व्यवधान वाले साधन ना हो तो पढ़ाई अच्छी हो सकती। जिसके साथ पढ़ा जा रहा है वो पढ़ने वाला ही हो, वो आपको व्यवधान देने वाला ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? पढ़ाई अच्छी। अब एक बार होता है, सबकी अपने अपने पढ़ने और याद करने की क्षमताएं होती हैं। एक छोटे मुंह की शीशी होती है, बड़े मुंह की शीशी होती है, और बड़े मुंह की शीशी होती है। अब इत्र की शीशी में पाइपलाइन से, सटक से पानी डालो, सटक बोलते हैं, पाइप से पानी डालो तो जाएगा क्या? नहीं। उसको पानी डालना तो कैसे डालना है? धीरे धीरे, ऐसे बूंद से डालना है। अपन ने कथा सुनी अकलंक और निकलंक की। अकलंक भगवान को एक बार में याद होता था, निकलंक को 2 बार में याद होता था।
एक पार्टी थे, एक 2 पार्टी थे। तो अब हमें अगर पता है कि हमें एक बार में याद नहीं होता है, ये पूरी किताब तुम एक बार में पढ़ सकते हो, लेकिन एक बार में याद नहीं रख सकते। अब हम क्या करते हैं, हम तो, और इसी किताब को आप 100 बार पढ़ लो, 100 बार, एक अक्षर याद नहीं होगा। और एक एक गाथा याद करो, अविद्या विद्रम ज्योति परम ज्ञानमयम महत् तद्द्रष्टव्यम तदिष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। अविद्या विद्रम ज्योति परम ज्ञानमयम महत् तद्द्रष्टव्यम तदिष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। अगर इसी को 4 बार पढ़ेंगे तो वो एक गाथा तो याद होगी। इसी किताब को 100 बार पढ़ा तो एक अक्षर याद नहीं हुआ, और एक गाथा को 4 बार पढ़ा, एक गाथा कंप्लीट हो गई। अब एक कंप्लीट हो गई तो दूसरी पढ़ो, दूसरी हो गई तो तीसरी पढ़ो। क्यों? हमारी इत्र की शीशी है, थोड़ा जा रहा है। और यदि मान लो राइटिंग का टेस्ट है, लिखित परीक्षा है, तो लिखित परीक्षा है तो कदाचित उसको लिखकर याद करो, क्योंकि किताब में जब कॉपी में आप, परीक्षा कॉपी में जब आप लिखेंगे तो राइटिंग में लिखेंगे। अब तद्द्रष्टव्यम कैसा लिखा जाता है, तत्प्रष्टव्यम कैसा लिखा जाता है, मुमुक्षु भी कैसा लिखा जाता है, कहाँ विसर्ग होता है, कहाँ इकार होता है, कहाँ उकार होता है। अगर ये आपको लिखते नहीं बनेगा तो जो शिक्षक आपकी कॉपी जांचेगा वो आपकी इस हिज्जे, स्पेलिंग पर नंबर देगा। आपने रट तो दिया, अविद्या विद्रम ज्योति परम ज्ञानमयम महत् तद्द्रष्टव्यम तदिष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः, ये तो रट लिया, लेकिन वहां पर ओरल टेस्ट नहीं हो रहा, उच्चारण में टेस्ट नहीं हो रहा, लिखित में हो रहा। और बस किताब लेके पढ़ लिया, अविद्या विद्रम ज्योति परम ज्ञानमयम महत् तद्द्रष्टव्यम तदिष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः, रट गए। और लिखते समय बनी दे रहा, लिखते के मुमुक्षुभिः कैसा लिखा जाता है, द्रष्टव्यम कैसे लिखा जाता है, प्रष्टव्यम कैसे लिखा जाता है। तो नंबर किस में मिलने हैं? लिखने पर मिलने, ना कि याद करने पर मिलने। और बच्चे उसी को रट रहे हैं, वहां जाकर हम फेल करते। तो उस चीज को पढ़ते तो हैं, लेकिन उसको राइटिंग में तैयार करो। अब कदाचित कहीं ओरल टेस्ट है, तो ओरल टेस्ट है तो आपको लिखते तो बन गया, ऐसा नकल करके आपने सीख लिया, तद्द्रष्टव्यम लिख लिया। अगर पूछ लिया किसी ने कि सुनाओ गाथा सुनाओ, हाँ स्टोक देश की 49वीं गाथा सुनाओ, तो सुनाते नहीं बन रहा, क्योंकि वहां पर सुनाने में नंबर मिल रहे हैं, बोलने के नंबर मिल रहे हैं। तो आप अगर अपनी परीक्षा फल में पास होना चाहते हैं तो जो परीक्षा जिस रूप में हो रही है उस रूप में उसकी तैयारी करें। लिखित है तो लिखित, मौखिक है तो मौखिक, दोनों है तो दोनों। लिखते भी बनना चाहिए और बोलते भी बनना चाहिए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। लिखते लिखते 1869 की जगह 1896 लिख गए, क्योंकि 69 और 96 में अंतर ही समझ में नहीं आता, 69 और 79 में अंतर समझ में नहीं आता। हाँ, अभी सन 2000 चल रहा तो पता चला 1869 से लिखते लिखते 2069 लिख गए। तो लिखित में आपको परीक्षा देनी है तो लिखित में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। समझ आई? नहीं आई समझ? पढ़ते समय थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, थोड़े थोड़े को रिपीट करना है, थोड़े थोड़े को चबाना है इसकी भाषा में। और जब वो उतना अपने में कवर हो गया, अपन खाना खाते ना, भोजन करते ना, कैसे करते हैं?
आप क्या खाते हैं? रोटी। रोटी खाते ना, सभी लोग रोटी खाते ना। हमें यही मानता, आप ऐसे बोलेंगे रोटी कोई नहीं खाता, ग्रास खाता है। क्या खाता है? गाय भैंस हो तो रोटी खा लेगी, सीधी रोटी डालो वो खा लेगी, वो ग्रास नहीं खाती, वो खाती रोटी। आप रोटी नहीं खाते, रोटी का ग्रास खाते। और रोटी का ग्रास कैसे खाते हैं? 30-40 बार चबाएंगे, जब वो बिल्कुल पतला हो जाएगा, गुटकने लायक होगा, अब गुटकोगे, ऐसा नहीं। 2 दांत मारे और अंदर करे, ऐसा होता क्या? और फिर रात भर बैठ के जुगाली कर रहे, जैसे गाय भैंस कर रही जुगाली, ऐसा करते क्या? नहीं करते, मतलब बात नहीं है। इसी तरह से आपको पहले उसको चबाना है और फिर उसको गुटकना है, यानी कि धारणा बनाना है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। ये बात पक्की हो गई। उनकी माता का नाम ये था, पक्का हो गया। पिता का नाम ये था, पक्का हो गया। आगे बढ़ो। अब अपन ने पूरा लेख पढ़ डाला और लेख पढ़ने के बाद कुछ समय सब बाद में बोले याद नहीं, 1869 था, 69 था, 18 आगे था, पीछे 9 था, नीचे आगे 6 था, और पीछे 1 था। तो एक चैप्टर, एक पैराग्राफ, एक लाइन, जितनी आपकी स्टेमिना है उसको पढ़िए, उसको चबाइए, उसको याद कीजिए, आगे बढ़िए। अब वो क्या हो गया, एक और फिर थोड़ी देर इसी को तो स्वाध्याय। अब स्वाध्याय कीजिए। वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं, धर्मोपदेश। धर्मोपदेश मतलब परीक्षा। वाचना, अपन ने वाचना कर ली। पृच्छना, अपने आप से पूछो। हाँ, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर सन 1800। माता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? ये। दंडी यात्रा कब हुई थी? नमक आंदोलन कब हुआ था? अफ्रीका कब गए थे? अपने आप से पूछो। हो गया? अब उसको आमना है, रिपीट करो। अब रिपीट करने के बाद अब आप उसको ले वाचना, परीक्षना, अनुप्रेक्षा, आमना। अब आपका महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का निबंध, गाय का निबंध, फलाना निबंध, फलाना लेसन कभी नहीं भूलेगा। लेकिन आपने पक्का कर लिया उसको। अब बार बार उसको याद करने की। अब आप क्या पढ़ते? महात्मा गांधी का एक निबंध पूरा पढ़ डाला, फिर पढ़ डाला, किताब पढ़ डाली और आपकी धारणा नहीं बनी। अच्छा, दूसरी बात है ये, जैसे बच्चों को पढ़ना है तो ज्ञान मुद्रा लगाओ याद करने के लिए। ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, हमारा मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो हमें याद होता है। मन अशांत हो तो हमें याद नहीं हो सकता। कैसे कैसे बच्चे हैं, तुमने देखा होगा, जो जिनके माता पिता खत्म हो गए, अभी मिट्टी दे के आई है बच्ची है, और परीक्षा दे के आती है, शादी करके आती है, परीक्षा दे के आते हैं और पास होते हैं बच्चे। होते कि नहीं होते? तो कितनी अपने आप को स्थिर कर लिया। ऐसी स्थिरता अगर आपके अंदर आती है तो आप फेल नहीं होंगे, आप गफलत में नहीं होंगे। लेकिन एक बात जरूर है, अगर आपका मन अन्य जगह लगा है तो फिर ये बात नहीं बनेगी। हमें अपने काम के प्रति निष्ठावान होकर हम पढ़ रहे हैं। अब हम जब समय पढ़ रहे हैं तो इधर उधर के वातावरण को आपको भूलना पड़ेगा। देखो एक बात बताओ, आप फिल्म देखने जाते हैं? गए होंगे। आजकल तो फिल्मों का दौर कम हो गया है, पहले लोग फिल्में देखने जाते थे। तो फिल्मों के देखने के समय कैसा होता है? जब तक एडवर्टाइजमेंट आदि चलता है तब तक लाइट जली रहती है, खिड़कियां खुली रहती हैं। जैसे फिल्म शुरू होती है तो फिर क्या होता है? खिड़की बंद, लाइट बंद, आना जाना बंद। आना जाना जब तक न्यूज रील वगैरह चलती है, एडवर्टाइजमेंट चलती है, तब तक आना जाना। और अगर मान लो बीच में कोई आता तो आपको डिस्टर्ब होता ना, अरे बीच में से कौन निकल गया है। तो इसी प्रकार से सारी खिड़कियां बंद कीजिए। अन्य विषयों की, पंचेंद्रिय के विषयों की जब आप लाइट बंद कर देंगे, खिड़कियां बंद कर देंगे, आवागमन बंद कर देंगे, तो आपकी पढ़ाई में मन लगेगा। आजकल के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो रेडियो पे गाना सुनते रहते हैं, मोबाइल पे गाना सुनते रहते हैं और पढ़ाई करते हैं।
आचार्य बोलते हैं हमारा आचार नहीं, हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज है, हमारे उपयोग एक समय में एक ही हो सकता है। अब एक समय में एक उपयोग है और दो काम आपने कर रहे, गाना भी सुन रहे और नहीं, गाना सुनने से अच्छा लगता है, गाना भी सुन रहे और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं हो सकती, क्योंकि एक खिड़की आपकी खुली हुई है, एक खिड़की खुली है, पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी। बच्चों को बिठा लिया, ये कर लिया और हम उनसे देख भी रहे, बातचीत कर रहे, पढ़ाई कर रहे, तो पढ़ाई नहीं हो सकती। इसीलिए अगर आपको पढ़ाई अच्छी तरह की करनी है तो सारे उपयोगों से दूर होकर मात्र पढ़ाई में ही आपका मन लगा हो तो आप, हाँ ये बात अलग है कि जिस तरह से पढ़ाई के बीच में एक फिल्म के बीच में एक इंटरवल भी आता है, इंटरवल आता है ना, लगातार पढ़ने वाले बच्चे भी ठीक नहीं है, तो उसको अंतर मोड में कदाचित उसको ब्रेक देने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए मंदिर चले गए, महाराज जी के पास चले गए, प्रवचन को चले गए, उपदेश को चले गए, कुछ इधर के अदर एक्टिविटी हम जब करते हैं तो हमारे मन में एक तनाव बन जाता है। लगातार उसी चीज में भी डूबे रहना भी हमारी बुद्धि को तनावपूर्ण बना देता है। इसके एंटरटेनमेंट को अगर आप मान लो मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, कुछ खेल कूद में सहभागी बनते हैं तो उसका एक तनाव कम होता है। लेकिन जो बच्चे लगातार एक ही काम में भी लगे रहते हैं, उन बच्चों को भी ऐसी कुछ विभ्रांति आ जाती है, तो फिर ऐसे बैठे देखते रहते हैं, ऐसे करते, क्या हो गया भैया, वो कुछ काम करने नहीं लायक नहीं रह जाते हैं। तो अपने मन में इतना बोझ भी नहीं लाना चाहिए कि आपके दिमाग में कोई पागलपन जैसी वस्तु आ जाए, बहुत भी नहीं डूबना चाहिए। लेकिन अब जैसे मुनि महाराज जो होते हैं, मुनि महाराजों को भी यही बताया है, लेकिन अंतर मुहूर्त में हमें लिए स्वाध्याय करो, प्रतिक्रमण करो, है ना, देव वंदना, स्तुति, ये 6 आवश्यक कार्य बीच में जो दिए वो किस लिए दिए हैं? इसीलिए दिए हैं कि आपका स्वाद, टेस्ट चेंज हो जाए, एक ही चीज में नहीं लगे रहो, ये आवश्यक भी है। कब तक ध्यान करना, कब तक स्वाध्याय करना, कब तक प्रतिक्रमण करना, कब तक स्तुति करना, तो ये जो है वो टेस्ट बदलने के लिए। इस तरह से आप टेस्ट तो बदले, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ना बदले। टेस्ट तो बदले लेकिन लक्ष्य ना बदले। लक्ष्य तो हमें पढ़ाई का ही है, थोड़ा सा हम अपने आप को एंटरटेनमेंट के लिए बाहर से आए और फिर अपनी पढ़ाई करें, तो हमें विषय याद होता है, और वह विषय जो याद रहता है वो हर समय के लिए याद होता है। परफेक्ट होना चाहिए कि बार बार उसी विषय को हम फिर से पढ़ें, ऐसा जरूर नहीं है। तो इसके लिए बोलो कि अपने को पढ़ते समय कैसा करना बच्चों को। ये माताएं बैठी हैं, वो अपनी माताएं अपने बच्चों को समझा सकती हैं कि बेटा पढ़ना कैसे जाता है, महाराज जी ऐसा बता रहे थे, इस तरह से पढ़िए। एक ही विषय को आचार्य से भी बोलते हैं, बहुत नहीं बहुत बार पढ़िए। ये आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी का शायद उपदेश है, आचार्य जी का भी वही उपदेश है, बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। एक ही वस्तु को बार बार पढ़ेंगे तो वो रिपीट होती है, याद होती है, और ऐसी बड़ी बड़ी पुस्तक पढ़ दी आपको तो वो याद नहीं होती है। क्यों? हमारी इधर की शीशी है, छोटा छोटा जाता है उसमें, और तो वो गेहूं का ड्रम थोड़ी कैसे बोरे के बोरे उड़े दो, है ना, थोड़ा थोड़ा जाता है। तो हम इस तरह से बैठ के ज्ञान मुद्रा आदि। अब ये है, अब एक और बात हुई, एक बच्ची थी, कुछ परिचित में थी, मुझे ज्ञान देखा कि ये हमको जानते हैं, पहचानते हैं, वो बाल काट के आते थे ऐसे सामने बाल। अब वो क्या करे, समझे? ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि अब तुम ऐसा नहीं करा करोगे कि बाल बढ़ाओ, बाल को काटो, सामने से नहीं काटो, बांध के रखो, ये करो वो करो।
साल एक बाद उसकी माँ मिली मुझे, तो कहने लगी कि महाराज जी आपने उसको बाल काटने के लिए मना किया था और उसने बाल काटना बंद कर दिया, बाल बढ़ाना शुरू कर दिया, बालों को पीछे बांधकर रख दिया, उसके नंबर बढ़ गए। बाल काटने से नहीं काटने से नंबर बढ़ने का क्या संबंध है? हमने बताया कि देखो हमारा उपयोग एक ही होता है। जिस समय हम पढ़ते हैं, अब पढ़ते समय ऐसे बाल आएंगे, फिर मैं बाल को ऐसा करूंगी तो मुझको ये तो ध्यान नहीं रहेगा ना मैं कहाँ पढ़ रही थी, कहाँ चले गए, फिर दिमाग लगा के पढ़, अच्छा इधर से पढ़ रहे थे, फिर यहाँ से ऐसा किया। तो हमको अपनी उपयोग को बार बार एकाग्र करना पड़ता है, और जब हम बार बार एकाग्र करेंगे, उसमें समय खर्च करेंगे, तो हमारे नंबर कैसे अच्छे आएंगे? और वो उपयोग होना बंद हो गए, डिस्टर्बेंस सब बंद हो गए, उसका नंबर आना बंद हो गया। तो यही वो कारण है जो हमारे जिन साधनों से हमारा उपयोग बहिर्भूत होता है, बदलता है, उन 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 साधनों को बदलो, आपकी पढ़ाई बढ़ जाएगी। अब ये माताएं जो माताएं खास करके गांव देहात की होती हैं, जिनके माता पिता ने उनको थोड़ा सा संयमित रहने का उपदेश दिया है और जिनने संयम को बंधन माना है, कष्टकारक माना है, तो वो माताएं क्या करती हैं? अपने शौक अपने बच्चों पर निकालते हैं कि हमारे माँ बाप ने तो हमें बाल काटने नहीं दिए थे और हमको तो ऐसे रखा था, इसलिए लेकिन बेटा तुम तो जैसा बने वैसा रहो। अब जब वो बच्चे ऐसे रहते हैं तो उनके बच्चों में नंबर मार्क्स कम आए। क्यों? वो सब समय ऐसे करने में समय निकल जाता है, बालों को संभालने में समय निकलता है, पढ़ाई को नहीं संभाल पाता। इसलिए जो भी आपके व्यवधान हैं, उन व्यवधानों को पहले करें, आपके नंबर बढ़ जाए। और थोड़ा बहुत खान पान, जैसे किसी को बादाम खाना चाहिए, अखरोट खाना चाहिए, ब्राह्मी पत्ती खाना चाहिए। एक और है, ब्राह्मी पत्ती मान लो आपको नहीं मिलती है, ब्राह्मी पत्ती आती है, बुद्धि को बढ़ाती है। एक वनस्पति का और एक शंख पुष्पी आती है, तुम्हारी तरफ दिखती नहीं शंख पुष्पी, तो शंख पुष्पी आदि आती है। तो अपन के पास ब्राह्मी पत्ती नहीं है, तो जो धना के दाने होते हैं, कोतंबरी समझते ना, तो कोतंबरी के दाने को दूध में डालो और दूध में डालकर उबाल कर उसे पीने से भी बुद्धि बढ़ती है, वो शीतल होती, ठंडक होती है। और उसकी पत्ती का आकार कोतंबरी के पत्ते के समान ही होता है, ब्राह्मी पत्ती का आकार। तो कोतंबरी के पत्ते भी ब्राह्मी जैसे होते हैं, शीतल होते हैं। उनकी पत्ती को अथवा उनके दाने को भी अगर हम उबाल के दूध में उबाल के बच्चों को देते हैं तो वह भी हमारी बुद्धि को बढ़ाने का कारण बन सकती है, या हमारी एकाग्रता या शीतलता का कारण बन सकती है। नासिका में घी का प्रयोग, ऐसे लेटना नहीं, गर्दन को ऐसे बाहर लटका देना, ऐसा लटका देना, ऐसा पीछे को ऐसा तखत के पलंग के बाहर, ठीक है। और तखत और पलंग के बाहर लटकाने के बाद अब नासिका में कोई भी स्निग्ध पदार्थ, बादाम का तेल है, गाय का घी है ना, वो डालिए। तो जो सिर में तनाव सा लगता है ना, कि हमारे बच्चे को सिर दुखता है, माइग्रेन होती है, इतनी देर पढ़ते हैं, आंखों में भी वो दबाव पड़ता है, तनाव पड़ता है, उस तनाव को बचाने के लिए नासिका में अगर आप घी डाल देते हैं तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा। मस्तिष्क के तनाव को कम करने के लिए, मस्तिष्क
करने का? क्या करने का? घी डालने का। ठीक है, अब क्या करने का? छींक लेने का। दिन में 2, 4, 6 बार आपने को छींक लेना चाहिए, खास करके प्रातः काल। जो हमारे रात भर में बैक्टीरिया होते हैं, विकारी तत्व होते हैं, हम दंत मंजन तो कर लेते हैं, करते ना, जंगल शौच भी हुआते हैं। अब नव द्वार शुद्धि कहाँ हुई? नासिका भी एक द्वार है विकारी तत्वों को बाहर निकालने के लिए। नासिका एक द्वार है, तो इस नासिका से भी छींक लेना चाहिए। अगर आपने नासिका से छींक ली है तो आपकी विकारी तत्व, माइंड फ्रेश होता है। हाँ, हम सुबह सुबह स्नान करते हैं, करते हैं, बुरा मत मानना है, मान दिया तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो चले जाना है। हम लोग स्नान करने के बाद कंघी करते हैं, कंघी करते हैं। कंघी करने से भी दिमाग फ्रेश होता है। ये एक्यूप्रेशर होता है कंघी के माध्यम से, समझे? महिलाएं सिर से कम नहाती, कंघी कम करके इसलिए उनका दिमाग कम चलता। ये बात का बुरा नहीं मानना। तो कंघी करने से हमारा दिमाग फ्रेश रहता है। ये भी नहीं कि अब दिन भर कंघी करती रहो, जो दिमाग फ्रेश करता है ना। आपका दिमाग तो फ्रेश हो जाएगा, लेकिन दूसरे का बिगड़ जाएगा। नहीं समझाई? दूसरे का दिमाग बिगड़ जाएगा और दूसरे को अंतराय आएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब कंघी करते हैं तो हमारे दिमाग के जो तंतु हैं उन पर वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन होने से हमारा दिमाग प्रसन्न रहता है, स्वस्थ रहता है। इस तरह से हम अपने दिमाग को भी स्वस्थ रख सकते हैं। मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, झांझ मजीरा बजाते हैं, थपोड़ी बजाते हैं, ये सब एक्यूप्रेशर के कारण है। ताली आदि बजाना, दीपक का प्रकाश देखना, भगवान की आरती पूजन करना, ये हमारे मन को फ्रेश करने के साधन है। इंटरटेनमेंट है। इंटरटेनमेंट किसमें करना? आप जब करेंगे मोबाइल में करेंगे। पूर्व के जमाने के लोग रेडियो से करते थे, फिल्म से करते थे, गाना सुन के करते नहीं। इंटरटेनमेंट भी हो, धर्म भी हो। तो अपन ने कब दिन भर पढ़ाई कर, महाराज जी क्या करते हैं? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सुबह 6 बजे से 7 बजे से। नहीं, उनको बोलो कि स्नान ध्यान पूजन करने के बाद हम प्रसन्न होकर, अब देखो एक बात बताओ, आखिर आप परीक्षा के समय ये आशीर्वाद नहीं क्यों आते महाराज जी की? हमारा सीजन चलता है परीक्षा के समय, महाराज जी आशीर्वाद, महाराज जी आशीर्वाद, परीक्षा है। यदि महाराज जी का आशीर्वाद परीक्षा के समय काम आता है, मान लो 1 रुपए में 1 केला मिलता है, तो 10 रुपए में कितने केले मिलेंगे? दबाओ। जबकि परीक्षा के दिन महाराज जी का आशीर्वाद काम आता है, कोई दिक्कत नहीं। जबकि परीक्षा के दिन एक महाराज जी का एक बार आशीर्वाद काम आता है, माता का आशीर्वाद काम आता है, पिताजी का आशीर्वाद काम आता है, तो सब दिन अगर भगवान का आशीर्वाद लें, सब दिन गुरुओं का आशीर्वाद लें, सब दिन माता पिता का आशीर्वाद लें, विचार करो, ये हम हमारे किए हुए कर रहे हैं। हमने भी ऐसे मंदिर में जाके
कहते हैं ना, क्या मंदिर में खेल है, वो मंदिर में खेलने का परिणाम है, क्योंकि वो हमारे सामने आज के हमने भी दूसरों के ज्ञानावरण में, दर्शनावरण में आपत्ति डाली, आज वो उदय में। तो समझो क्या करना है। जब एक दिन एक मुनि महाराज का आशीर्वाद काम आता, भगवान जा परीक्षा है, बता लेके जा, भगवान का आशीर्वाद लेके जाना मंदिर से है। तो माता ये क्यों नहीं बोलती रोजाना, बेटा स्कूल जा रहा है? पढ़ने जा रहा है, जा अभिषेक पूजन करके पढ़ के आ तो बुद्धि में चढ़ेगा। एक बात बताओ, पास कैसे होते, फेल कैसे होते, बताओ। आदमी अमीर कैसे बनता, गरीब कैसे बनता है? आदमी बचता कैसे, मरता कैसे? ये इतनी बड़ी पुस्तक है, इतनी बड़ी पुस्तक रहती है आपकी पढ़ाई की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, अलजेब्रा की, ट्रिग्नोमेट्री की, सेट थ्योरी की, ऐसे ऐसे मान लो इतिहास की। कोई पुस्तकें आजकल इससे पतली तो आती नहीं है। और इसमें तो क्वेश्चन कितने आने हैं? 10 आने, 10 ही आने ना, 20 आएंगे। 20 आना है, 10 करना है ना। यदि मान लो हमने जो 10 क्वेश्चन आने हैं वो ही पढ़ लिए और वो ही हमसे बन गए, तो विद्वानों की श्रेणी में नाम आना है। और हमने पूरी पुस्तक पढ़ी, 10 नहीं पढ़े थे, तो कब हम मूर्खों की श्रेणी में नाम आना। पढ़ा था हम साल भर आपने भी, लेकिन 10 क्वेश्चन नहीं पढ़े जो हमें परीक्षा में आए। और हमने साल भर में बाकी किताब कुछ नहीं पढ़ी, वही 10 क्वेश्चन पढ़े और फंस गए, तो पवारा हो गया। तो ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान, ऐसा आशीर्वाद काम आता है भगवान का कि हमने जो क्वेश्चन पढ़े, हमें जो बुद्धि में आए, वे फंस गए, बस कब बनने फिर आशीर्वाद कम हो गया, महाराज आपका आशीर्वाद कम हो गया। तो भगवान का आशीर्वाद लेके, मुनियों का आशीर्वाद लेकर हम जब अपनी पढ़ाई को जाते हैं तो क्या होता है, हमारे को ऐसी बुद्धि जागती है, हम वही पढ़ते हैं और वही हमारी परीक्षा में आ जाता है। ऐसे ना आपने केबीसी वगैरह देखी होगी ना, देखते ना अमिताभ बच्चन की केबीसी। कभी कभी आप सुनना, उनको देखना कि जो हिंदी में बोलते ना, सड़े से क्वेश्चन है, उधर पे जाके वो लाइफ लाइन ले लेता है और बड़े बड़े क्वेश्चन का उत्तर दे देता है ना। अपने को लगता है इसको तो उत्तर ऐसा है, इसको नहीं पता, आपको पता, उसे नहीं पता। बस इसी तरह से अगर आप होते उस जगह तो कहते हैं, अरे मैं तो 5 करोड़ का नहीं जीत जाता, 2 करोड़ का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मेरे को तो पता था। ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारे लिए वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो वही पढ़ाई कर रहे हैं जो आने वाली है, और अच्छे से कर ली, और हम वही नहीं पढ़ पाए जो आया था। अरे यार, ये तो पढ़ते पढ़ते हमने सोच लिया, अरे रहने तो क्या करना है, हमने वो पढ़ लिया। तो मुनियों महाराज का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, धर्म ध्यान का प्रभाव ऐसा होता है, आप जिंदगी भर पढ़ो लेकिन वे 10 क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, और जिंदगी भर पढ़ो और 10 मिनट पढ़े, 1 घंटा पढ़े और वही क्वेश्चन बस वही पढ़े, हमारे हम जाते जाते यही पढ़ आए। ये सोच के बच्चों को स्कूल नहीं, पाठशाला, मंदिर नहीं भेजती हैं कि बच्चे को पढ़ना है, उसकी पढ़ाई छूट जाएगी। तो उनको ये भाव भूल जाना चाहिए, वो ये ख्याल करना चाहिए, भगवान हम आपका आशीर्वाद लेकर पढ़ाई करने जाएंगे तो हम वही पढ़ के आएंगे जो परीक्षा में आना है, वही पढ़ेंगे जो हमारे जीवन में काम आना है। तो और जो बच्चे, एक और तरीका है बच्चों को पढ़ने का, पढ़ के आंखें बंद करके रो के एक पढ़ रहे हैं तो ऐसे सोते सोते नहीं पढ़ो, रोते रोते नहीं पढ़ो, पढ़ना हो तो फ्रेश मन से पढ़ो। पढ़ते, अच्छा एक और बात है,
पढ़ते हुए जब हम मान लो पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मुंह हाथ धो लो। 11 बजे नींद खुल गई, 12 बजे नींद खुल गई, फिर उठा के किताब पढ़ने लगे। पढ़ते ना बच्चे, समझना, पहले उठे, नींद खुल गई, 1 बजे 2 बजे किताब तो ऐसे लेके बैठे, सोए तो छाती पे किताब पढ़ी है फिर पढ़ ले, या किताब के ऊपर मुंडी पड़ी है, सोते रहे, नींद खुली फिर पढ़ने लगे। ऐसा करते हैं ना बच्चे। क्या नुकसान होता है? आंखों में चश्मा लगता है, दिमाग में खराबी आती है, क्योंकि सोते समय हमारा सारा खून का जो संचार है वो दूसरी तरह से होने लगता है। और जब तक खून का संचार नहीं आता, मतलब सामान्य नहीं होता है, हम उसमें पढ़ते हैं, आंखों में पीड़ा पैदा होती है। और आप करके देख ले, आजमा के देख लेना, भले ये सूर्य का प्रकाश है, उसके बीच में कदाचित ये विद्युत प्रकाश भी चल रहा है, लेकिन दिन की रोशनी में जब हम पढ़ते हैं तो आंखों में वो पीड़ा नहीं होती जो रात के पढ़ने में जो पढ़ा पर और दिमाग पर अलग प्रभाव पड़ता है, और वही चीज दिन में पढ़ी जाती है तो उसका प्रभाव है। इसलिए सोते से उठते से तत्काल नहीं पढ़ना चाहिए। पहले 10-15 मिनट 5 मिनट आप घूमिए फिरिए, सिर धोइए, सिर फिरिए, यानी वाइब्रेशन टाइप का वार्मिंग अप जिसको बोलते हैं। अब पढ़ने को बैठ, एकदम उठे एकदम ऐसे उठा के पढ़ना पढ़ाई का क्रम नहीं है। पढ़ाई के क्रम के लिए आपको उसके लिए समय देना चाहिए। जैसे आचार्य सिंह बोलते हैं, भोजन के तत्काल बाद हमें नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? पेट को भोजन को पचाने के लिए होता है, उसका संचार दिमाग की ओर कम होता है। हम जब उसमें कठिन विषय या बहुत दिमाग लगाने वाले विषय पढ़ने लगते हैं तो सप्लाई तो पेट की तरफ है, नहीं है, और दिमाग में जब सप्लाई नहीं है, दिमाग पर बोझ देंगे तो आपके, इसीलिए आचार्यों ने हमें उतने समय में सामायिक भक्ति करने का समय कि आप मात्र भक्ति करें, सामायिक करें, रिलैक्स में रहें। रिलैक्स रहेंगे तो आपका पाचन काम अच्छा। तो खाते रहे कि तत्काल बाद नहीं पढ़ना चाहिए, 1 घंटे 1.5 घंटे का उसके लिए रेस्ट देना चाहिए, उसके बाद पढ़ाई करना चाहिए। और सोने के उठ के तत्काल, सोने के उठने के बाद तत्काल नहीं पढ़ना चाहिए, 10-15 मिनट 5 मिनट उसके लिए समय देना चाहिए, तब पढ़ना चाहिए। वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से लेकर 6 बजे, 6:30 बजे तक का जो सूर्योदय के पहले का समय है, इन समयों में अगर कठिन विषय पढ़े जाते हैं तो वो जल्दी दिमाग में आते हैं। जैसे बताया था ना, राक्षस मुहूर्त, रौद्र प्रहर, राक्षस प्रहर, गंधर्व प्रहर और ब्रह्म प्रहर। तो इन 2 बजे 1 बजे 3 बजे जो पढ़ा जाता है रात्रि काल में, निस्तब्धता रहती है, नितांत एकांत रहता है, लेकिन दिमाग की घड़ी, हमारी पेट की घड़ी, हमारी शरीर की घड़ी काम नहीं करती। हमारी, अब रात में उठ के देख लेना कभी भी है, बहुत अगर आप सेंसिटिव है, दरवाजे बंद हैं, आपको पता नहीं घड़ी कितने बजे हैं, ठीक है, अब कोई पद संचार हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो ध्यान रखो, आपको आवाज से ही घड़ी का ज्ञान होगा कि ये जो आदमी आ रहा है इस प्रातः काल में आ रहा है। संगीत के जो साधक होते हैं, संगीत के साधक, तो जो राग रागनियां होती हैं, उन राग रागनियों के समय है,
पढ़ी जाती, इस समय में ये राग गाई जाती, इस समय में ये राग होती है। तो वो क्यों राग गाती है? उस राग को पढ़ने से ही प्रभात का संकेत होता है, उस राग को सुनते ही सायं का संकेत होता है। इसी तरह से ये हमारे शरीर में की घड़ी है, उस घड़ी के अनुसार हर काम चलते हैं। तो हमें इन मुहूर्तों का ख्याल रख के फिर पढ़ाई लिखाई। आप रात 3 बजे से उठिए, पढ़ाइए कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। तो ये हमारी बुद्धि को परिष्कृत करने के, उसको जागृत करने के साधन है। हम बच्चे से समझते हैं, किताब ले ली, पेन ले ली, नहीं है उसका नाम, वैसे प्रवचन लगे कम आई, कमाई है वो, कम आई नहीं, बचाई। कितनी बचाई? आपने 1000 कमाए तो 1000 खर्चा कर दिए ठंडन पाल। 100 कमाए और 10 बचाए, 10 रुपये आपके हाथ में ना। 1000 कमाए और 1000 खर्च करें, भले 100 कमाए 10 बचाए, या 1 रुपया पति हो गया। ऐसे पढ़ाई आपने बहुत की, लेकिन दिमाग में एक भी नहीं चढ़ा, तो पढ़ाई किस काम की? पढ़ाई बहुत की, लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं चढ़ा, तो क्या पढ़ाई किस काम की? पढ़ाई वो हो जो दिमाग में चढ़ाई हो, जो दिमाग में चढ़े वो करनी है। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करो, पूजन अभिषेक स्वाध्याय धर्म ज्ञान का आशीर्वाद लेके पढ़ाई करो। रोजाना ऐसे धर्म ज्ञान का आशीर्वाद लेके पढ़ाई करोगे तो आपकी पढ़ाई उच्चतर। एक दिन के आशीर्वाद से जब आपका रोज के आशीर्वाद से कितना बदलेगा। या विद्यार्थी है, गणित को लगाओ, एक दिन का आशीर्वाद जब काम करता है तो 365 दिन का आशीर्वाद कितना करता है? करेगा कि नहीं करेगा? तो ये माताएं खास करके, क्योंकि सबको हाँकने का काम तो यही करती, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं बोलो। उनको ये बोलो, पढ़ने से पहले मंदिर जाओ, पूजन करो, गंधोदक लगाओ, चंदन लगाओ, भगवान का आशीर्वाद लेके आओ। अब अपनी जीवन नौका को बाहर निकालो, पढ़ो लिखो, दुकान जाओ, खेती बाड़ी करो। ये पढ़ाई की बात के बीच में एक और बात, आप बचे क्यों हैं ये आश्चर्य नहीं है। मर क्यों नहीं गए ये कोई आश्चर्य नहीं है। आप जिंदा किस अक्षर से, ये आश्चर्य की बात है। पूछो उनसे, बोगदा में जो फंसे थे 40-72 दिन, उनसे पूछो कैसे बचे। और अभी रोज तो पेपर में रोज कहानियां आती रहती हैं, आप तो न्यूज़ों में देखते रहते हैं। अभी वो महाराज जी तो नहीं रहे, महाराज जी थे, अनंत सागर जी महाराज। 1 साल में क्या कहानी बदल गई, संलेखना हो गई। 1-1.5 साल की बात है, सदरगा में हमें मिले थे, तब तक महाराज जी थे। फिर अगले चतुर्मास में क्या हुआ, कैसा क्या हुआ, कल संलेखना समाधि ब्रह्मचारी अवस्था में हो गई। तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में क्या घटने वाला है, कौन सा फटाका फूटने वाला है, कौन सा बोगदा गिरने वाला, कौन सा बम गिरने वाला, कौन सी जमीन खिसकने वाली, कहाँ भूकंप आने वाला, कहाँ आग लगने वाली, कहाँ एक्सीडेंट होने वाला। रोज नहीं सुनते आप। जिंदगी को आप, जिंदगी की मूल्यांकन को आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या हैं। इसलिए कमाई, पढ़ाई इनको भूल जाओ। इसलिए धर्म ध्यान को ध्यान रखो। और वो 17 दिन कैसे निकले होंगे उनके, बच भी तो गए, लेकिन कैसे बचे बोलो हैं? और किस पुण्य से बच गए? उन 40 लोगों को बचाने के लिए इस देश में कितने अरबों खरबों रुपये बर्बाद कर दिए। तो बंधु, मैं बार बार बोलूंगा आपसे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म को छोड़कर अर्थ नहीं, धर्म को छोड़कर काम नहीं। काम मतलब कार्य, संसार के कोई भी कार्य हो। काम का मतलब सिर्फ स्त्री ही कार्य नहीं है, और भी कार्य है।
और धर्म को छोड़कर मोक्ष है। धर्म पहले है। मंदिर नहीं जाए दुकान तो जाए पहले, मंदिर नहीं जाए पहले पढ़ाई तो करें, मंदिर भले नहीं जाओ लेकिन खेती पे तो जाओ, मंदिर ऐसा नहीं। पहले मंदिर, पहले पूजन, पहले अभिषेक, पहले मुनि महाराज, पहले आहार दान। अगर बच्चे ने बोल दिया कि पापा शिखर जी जाना है, अरे बेटा खेती का काम है, शिखर जी नहीं, गलत बात। शिखर जी पहले, गिरनार जी पहले, मंदिर पहले, चौका पहले, बैयाबत्ती पहले। मंदिर, दुकान, खेती, पढ़ाई लिखाई बीच में नहीं आएगी। यानी तुमने किसको महत्व दिया? अपने कार्य को महत्व दिया, धर्म को पीछे कर। अरे मंदिर कौन जाता, मंदिर तो फिर ठीक है, अभी तो खेती जाना नहीं। ये शब्द हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। पहले मंदिर, पहले अभिषेक, पहले पूजन, पहले स्वाध्याय, पहले बैयाबत्ती, फिर संसार के काम। वो मंदिर के लिए आड़ नहीं बनना चाहिए, धर्म में आड़ नहीं आनी चाहिए चीजों की। हमने बच्चों को यही सिखा रखा है। महाराज जी बच्चा स्कूल जाता है, महाराज ट्यूशन जाता है, महाराज उसकी पढ़ाई रहती है, होमवर्क रहता है। कदाचित इस काल में मैंने तुमको जो 3 मुहूर्त बताए ना, 3 काल, गंधर्व काल, राक्षस काल और ये काल, हम उन सबका दुरुपयोग कर लेंगे। ठीक है, तुमको नहीं छूटते बनता, हम 2 बजे पढ़ाएंगे, लेकिन मंदिर नहीं छुपाएंगे। पूजन अभिषेक नहीं छूटेगा। भले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं होता, मत उठो, लेकिन 2 बजे पढ़ लो, 2 बजे पढ़ो, लेकिन पहले मंदिर। और हम क्या करते हैं? बच्चा पढ़ता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, इसलिए उसको सुला देते हैं। 7 बजे जगता है, 8 बजे जगता है, इसलिए मंदिर नहीं आ पाता है। नहीं, हर कार्य में पहले मंदिर होगा, फिर बाद में संसार के कोई काम। तो बात करो अपने बच्चों को पढ़ने लिखने योग्य बनाने योग्य। और देख लो आप, पहले मैंने आपको 100 बार बोल दिया, जितने गरीब बच्चे हैं, जितने अभावहीन बच्चे हैं, जिनने मेहनत करके पढ़ी है, वो आज जिंदगी की किन ऊंचाइयों पर पहुंच गए। जो बच्चे सक्षम थे, पढ़ाई थी, ट्यूशन थी, कोचिंग थी और सब सुविधा बूट गाड़ी में रख के ले जा रहे हैं उनको पढ़ने पढ़ाने के लिए, वो जिंदगी की परीक्षा में फेल है। फिर अगर आप ये सचित्र वर्णन अपने सामने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर आपकी आंखें क्यों नहीं खुलती? फिर आपकी चेतना क्यों नहीं जागती? फिर आप उस कार्य को क्यों नहीं करते? आचार्य भगवान इसी तत्वार्थ आदमी बोलते हैं, ये शरीर और ये संसार जगत काय स्वभाव व सम्यक पैरा करता। ये जगत और ये शरीर हमारी खुली किताब है। ये खुली किताब देखकर भी आपको पढ़ाई की इच्छा नहीं हो रही, यानी वैराग्य नहीं हो रहा, आपको हे उपाधि का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो अब कौन से महाराज जी के प्रवचन की तुम्हें जरूरत है? तुम्हें कोई असर नहीं होगा, सब उल्टे घड़े में पानी डालना है। उल्टे घड़े में पानी डालना है। अगर आपको इस तरह से अपने बच्चों का, अपने परिवार का उत्थान चाहिए है, अपनी जिंदगी सुखमय बनाना है, तो उसे धर्म से जोड़ना पड़ेगा। फिर आपको ये देवी देवता और ये ज्योतिषी और ये अंगूठी और ये ताबीज, ये गंडा और ये भभूत और ये अभी एक बच्चा है था मेरे पास, मैंने कहा महाराज जी आप दूरा नहीं पहनाते? दूरा नहीं पहनाते? दूरा पहना शब्द दिए हो, मैं भूल रहा हूँ,
मैंने कुछ बांधने आने के लिए बोला, रक्षा मंत्र या रक्षा रोग ऐसा कुछ बोला। देखो अपन ने बच्चों को, छोटा सा बच्चा है, एक 4-5 साल का है, हमने क्या सीख लिया है, ये रक्षा सूत्र आदि से जो के काम करते हैं और दूसरे इनसे हमारा जीवन चलता है। उनको ये सिखाना है, अरे हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, नमोकार मंत्र में वो ताकत है। दूसरा रक्षा मंत्र या रक्षा डोरा देता, इसकी अपेक्षा मैं स्वयं रक्षा मंत्र पढ़ सकता, रक्षा मंत्र पढ़ के अपनी स्वयं रक्षा कर सकता। तो उन बच्चों को ये ज्ञान दे दिया गया है, महाराज जी ऋषि रख दो, महाराज जी रक्षा मंत्र दे दो, महाराज जी हमारे को कोई मंत्र दे दो। ये बोलते हैं हम, मेरा मतलब ये है कि जो व्यक्ति धर्म ज्ञान से निष्ठ है, जो धर्म की नीति व्यवहार से चल रहा है, उन्हें इन सब चीजों की वैसे ही जरूरत नहीं, बढ़ते जाते हैं। धर्म ज्ञान रूपी टॉर्च हमारे हाथ में हो, हमारे आचरण सही हो, हमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब आराम अपने आप स्वयं हो जाते हैं। कहाँ रामचंद्र जी को अपनी भाषा बोले, लोग बोलते बंदर मिल गए, कहाँ से आदमी को बंदरों का सहयोग हो गया, वो तो कहीं से भी सहयोगी आके मिल जाएगा। और पाप का उदय हो तो आपका दोस्त भी दुश्मन बन जाएगा। डॉक्टर का इंजेक्शन भी आपको जहर का काम कर जाएगा। डॉक्टर ने आपको मारने को इंजेक्शन नहीं लगाया था, लेकिन उसका इंजेक्शन है अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और यह बुद्धि, यह विचार, यह दिमाग बदलने का काम इन माताओं का है, इन पिताओं का है। ए बेटा, संसार में कोई किसी का नहीं, हम अपने पुण्य का खाते हैं। अब उसकी कहानी सुनाते हैं, श्रीपाल मैंने सुंदरी की, सुनने पढ़ाने। यह सौभाग्य है कि हम इस जिन शासन में पैदा हुए, जिन शासन को समझ रहे हैं, उस जिन शासन में रहते हुए भी आप इन तरह की बातों में अपना बुद्धि लगाते हैं कि इसको क्या कहें। अब हम जैनी किसे कहते हैं, जैन धर्म किसको कहते हैं, जैनी की विचारधारा कैसी होनी चाहिए, इसे हमें समझना चाहिए। इन चीजों में कितने घूम रहे हैं हम बता रहे थे। और शादी विवाह की चर्चा थी, शादी विवाह कराना है, इसकी कुंडली नहीं मिल रही, इसका ऐसा नहीं मिल रहा, उसका ही। और इस पंडितों ने जैनियों को तो ऐसा लूटा है कि अब वो 40-40 साल के हो रहे हैं, उनकी मंगली नहीं मिल पा रही, इसी में जिंदगी खराब हो गई, कुंडली नहीं मिल पा रही है। और ऐसा कोई विद्वान, ऐसा कोई विवेकी पंडित नहीं है जो आपको विशेष ज्ञान, आपके भविष्य को पढ़ सके। तो हमें ये देखना है कि अगर हमें पढ़ाई करनी है, लिखाई करनी है, तो हमें कैसे पढ़ाई लिखाई करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना लिखाना है, उन्हें कैसे ज्ञान देना है, इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर ये बात आपके ध्यान में आती है तो आपका, आपके बच्चों का, आपके परिवार का, आपके पति का भविष्य सुधरेगा, है ना। उनको, हम एक गाँव में गए थे, इंदौर में कालानी नगर है, कालानी नगर गाँव एरोड्रम के पास है, गोमटगिरी के रास्ते में। तो हम उसको बोलते कालानी, यानी बुंदेली में उसका अर्थ क्या लाना, ऐसा अर्थ बना सकते कालानी। तो सुबह सुबह हमारी माताएं झोला पकड़ा देती, जाओ सब्जी लानी है, दूध लाना है, डब्बा लाना है। नहीं नहीं, उसको एक मुट्ठी चावल का द्रव्य दो, जाओ पुण्य लानी है, मंदिर जाओ पुण्य लेके आओ। पूजन करके आओ, अभिषेक करके आओ, स्वाध्याय करके आओ, धर्म ध्यान करके आओ, भैयावती करके आओ, महाराजों की सेवा करो। हम इस काम में नहीं लगाते हैं, उनको दूसरे काम में भटकाते हैं।
इसी तरह से अपने बच्चों को भी इस काम में लगा सकते हैं। बेटा पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, है वो तो कभी भी हो सकती है, लेकिन ये काम भी बहुत जरूरी है। तो काम छोड़कर इसलिए पहले धर्म ध्यान में उन्हें लगाना चाहिए कि धर्म ध्यान में लगे हुए बच्चे उनके जीवन में किस प्रकार की उन्नति होती है। मात्र 4 किताब पढ़ लेने से और 25-50 हज़ार का पैकेज पा लेने का नाम ही उन्नति नहीं है। धर्ममय जीवन का नाम ही उन्नति है, सुखमय जीवन का नाम ही उन्नति, जीवन का नाम ही उन्नति है। वो उन्नति आपको धर्म ध्यान से ही प्राप्त होगी, गुरुओं के, देवशास्त्र गुरुओं के आशीर्वाद से प्राप्त होगी। इसलिए आप उन बच्चों को इस धर्म ध्यान में जोड़िए। और इसलिए हमने पुनः बोला था, हम या तो यहाँ से हमारे जाने का समय आ गया है या कि हमको यहाँ से निकल ही जाए, है ना। अगर आपको ये समझ में आता है तो कल रविवार है, आप अपने दिन के लिए 6 बजे के क्रम में भेजते हैं तो 6 बजे के क्रम में, और नहीं तो 7, साढ़े 7, 8 बजे क्रम में भेजेंगे तो अपन 7, साढ़े 8 बजे भी पूजन करा सकते हैं। नहीं तो 6 बजे के क्रम चलता ही है, उस समय आप हमसे पूजन कर दीजिए। बच्चों को हमसे पूजन से जोड़िए और बच्चियों को इस बातें अगली बातों को लेकर अहिंसा पर्व